औकाफ़ी इदारों में सबसे अमीर तरीन इदारा यतीम खाना अहले इस्लाम का आज स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। यतीम खाना अहले इस्लाम की मैनेजमेंट कमेटी ने एक और कारनामा किया। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए के रकम से तकरीबन 1400 बच्चों को, ऐसे बच्चे जो यतीम हैं और इस ऑर्फन के यानी कि इस यतीम खाने के बाहर के बच्चे हैं, इन बच्चों को स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप देने वाले, हासिल करने वाले बच्चों में हर किस्म के बच्चे थे, स्कूल से लेके कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, मेडिकल स्टूडेंट, तमाम तर बच्चे ऐसे जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स नहीं हैं, ऐसे बच्चों को यह स्कॉलरशिप दी गई है। ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन नहीं हैं, ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी सी भी रकम बहुत अहमियत रखती है। लेकिन यतीम खाना अहले इस्लाम ने स्क्रूटनी करके तमाम बच्चों को न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूरे कर्नाटक के अलग अलग इलाकों से आए हुए इन बच्चे, इन वालिदैन के सामने उन्होंने चेक डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस प्रोग्राम में ख़ास करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद शाह अलीउल हुसैनी, साबिक वज़ीर तनवीर सेठ, यहाँ के MLA रिजवान अरशद और भी कई अहम ज़िम्मेदारान, मौलाना शमशुद्दीन के अलावा कई अहम ज़िम्मेदारान थे। यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं यतीम खाना अहले इस्लाम के, नवीद अहमद साहब की क़यादत में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था। उनकी कमेटी के तमाम मेंबरान इस वक्त मौजूद रहे और तमाम लोगों ने एक अच्छा काम किया है कि ऐसे अरफन बच्चों को, ऐसे यतीम बच्चों को जिनके लिए तालीम हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे बच्चों को वो हर साल ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हर साल ये बच्चे आते हैं, जितने भी पास होकर आगे जाते हैं वो बच्चे, और जो लगातार लेते आ रहे हैं, यानी कि स्कूल से स्कॉलरशिप शुरू हो रही है तो जहाँ तक वो पढ़ते हैं वहाँ तक वो हर साल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी है। यतीम खाना अहले इस्लाम बहुत ज़्यादा आमदनी वाला इदारा है और आमदनी का सही इस्तेमाल इस इदारे में देखने को मिल रहा है। यहाँ यतीम खाने में हर साल यहाँ के बच्चों के अलावा बाहर के बच्चों का ख्याल किया जाता है। कहाँ पढ़ते हैं आप? अब्बास खान PU कॉलेज से, फर्स्ट PUC से। थैंक यू सो मच फॉर दिस चेक। हमारे वास्ते बहुत मेहनत होती है। हमारे अम्मी डायलिस पेशेंट कुछ भी कर को नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन ये चेक की मदद से कुछ कर सकती हैं, हमें कुछ पढ़ सकती हैं। यतीम खाने से बहुत बहुत शुक्रिया। हमने चेक मिली से वास्ते हमें फ्यूचर बना सको, हमें पढ़ सकती हैं। क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? IAS ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम। ये यतीम खाने से बोल रही हैं। यहाँ तहे दिल से हमें शुक्रिया अदा करती हैं। माँ बाप ने इस बच्चों को हर तरह से हेल्प है, कौन हुआ तो भी ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आपकी बेटी है? नहीं, मैं ये नवासी है, बेटी हाँ। क्या दूर से आए आप? गदक से है। कैसा मालूम है आपको स्कॉलरशिप? नहीं, पहले एक बार अप्लाई किए थे, उसके वास्ते बाद में आया। वो थोड़ा ना थोड़ा मदद होता, नहीं फिर भी थोड़ा आया ना, बस होता है खुशी है, भी दूसरा क्या नहीं है। खर्चा तो हो जाता है, खर्चा कितना भी हो दे, लेकिन आया ना कोई खुशी, बस कितना भी हो दे। क्या होते दूर से ट्रेन में आए आप? ना, ट्रेन से आए। डॉक्टर बनना चाहते हैं? क्या अब्बा नहीं है? मेरा अब्बा नहीं है। नहीं, क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो इतना हेल्प मिले आपको यतीम खाने की तरफ से दिए हैं हेल्प को? शुक्रिया। मकबूल दिन। क्या नवासी क्या पोती? पोत्री। क्या पढ़ाना चाहते हैं पोती को? हमें अच्छा पढ़ाना चाहती, इसलिए यहाँ कोई पढ़ाने के वास्ते। उनके अब्बा गुजर गए, हम अम्मी हैं यहाँ। तो क्या बनाना चाहते हैं नवासी? उनकी मर्जी। हमें तो पढ़ाती तो कितना पढ़ना चाहती, अब बच्चा की मर्जी। गदक से। गदक से आए? हाँ। तो आपको PUC पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट PU। फर्स्ट PU पढ़ रहे हैं? हाँ। तो क्या ये मिला आपको स्कॉलरशिप को? हाँ मिला। कितनी मदद है? क्या कितना हेल्प होता है ये रकम से आपको? मेरी कॉलेज फीस। बट आप गदक से इतने दूर आए ना, बस का चार्ज भी तो खर्चा हो जाएगा। हाँ होता, लेकिन हाफ कॉलेज फीस जाती मेरी। अच्छा, हाँ। कॉलेज फीस हो जाती है। हाँ। अरे, क्या बनना चाहता है? मेरा तो आगे कौन सा तो डिग्री करना, नहीं तो CA करना बोल के है। CA करने के बाद? हाँ। मुझे पहली बार इस यतीम खाने में आने का मौका मिला। हमारे नवीद साहब ने मुझे दावत दी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मैं भी देखकर उन्हें सोच में था कि हम कहाँ मिले थे, लेकिन आपने मुझे याद दिलाया कि हम दिल्ली में साथ ही बैठे थे और काफ़ी वक्त वहाँ साथ थे, जिसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल से 2 औकाफ़ी इदारों को अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें ये यतीम खाना और दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज 2 इदारों को मिला था। बेहद
खुशी हो रही है यहाँ का मामला देखकर, और पिछले 2 दिन से मैं माशाल्लाह सिर्फ इस इदारे की तारीफ़ ही सुन रहा हूँ। पहले कभी मौका नहीं मिला आने का, लेकिन आज देखकर जो मसरत हो रही है कि इस इदारे ने एक ऐसा मकाम बनाया है जो ख़ुद एक मिसाल बन चुका है कि एक औक़ाफ़ी इदारा कैसा चलना चाहिए और उसको कैसे चलाना चाहिए। मैं बेहद कमेटी के सदर, सेक्रेटरी और अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जो मसले मसाइल हम औक़ाफ़ी इदारों में देख रहे हैं, ये बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे हैं। औक़ाफ़ में जब अभी हमारे तनवीर सेठ साहब ने फरमाया कि आप जब मिनिस्टर रहें तो उन्होंने बहुत बड़े ख़िदमात अंजाम दिए हैं और बेहतर से बेहतर चलाने के हिदायत भी देते रहे, लेकिन जो मसले मसाइल औक़ाफ़ में आज देखे जा रहे हैं वो सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि चंद शरपसंद हम में ही मौजूद हैं जो जिनसे अच्छे मकामात देखे नहीं जाते। तो मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ इदारा अच्छा चल रहा है वहाँ अननेसेसरी तकलीफ़ देना और उस काम को रोकने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि अगर औक़ाफ़ी इदारा अच्छा चलता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इबादत में शामिल हो जाता है। औक़ाफ़ में काम करना और ख़िदमत करना ये इबादत में शामिल है, और अगर उस इबादत में कोई खलल डालता है तो फिर वो अल्लाह की राह में कोई काम होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ये अगर हम सोच ले तो सोच समझ कर हमें अपना काम करने की ज़रूरत है। इस साल भी माशरे के तमाम तालिब इल्म बच्चों के वो स्कॉलरशिप के ज़रिए उनकी इज़्ज़त अफजाई करने की जो सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआगो हूँ कि इस जज्बे को है ना ता देर तक इसी हौसले को है ना आगे बढ़ाने की हिम्मत इन तमाम कमेटी के अरकान को अल्लाह नसीब फरमाए। और बच्चों के वालिदैन, कौम के उभरते हुए तमाम तालिब इल्म तालिबात जिनको आज यहाँ से है ना तुम्हारे उम्मीद के मुताबिक और तुम्हारी जो हौसला अफजाई करने का जो प्रोग्राम है जिन किसी को भी मिला है, मैं उन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसमें अगर किसी को नहीं मिला भी है तो इंशाल्लाह अल्लाह कहीं ना कहीं से ज़रिया बनाएगा। और उम्मीद है जिस तरीके से रिजवान अरशद साहब ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुताबिक मुकाबले इस साल और बढ़ाया है, तो अल्लाह से दुआ है कि ना ये हर साल बढ़ता रहे और इसका फ़ायज़ जो है हमारे कौम के बच्चों को मिलता रहे। ये एक बहुत अहम दिन है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, बल्कि
इस कौम के मुस्तक़बिल को किस तरफ हम ले जा रहे हैं, किसकी तरफ हम मुड़कर देख रहे हैं, उसको आज तय किया जा रहा है। तालीम के सिवा हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं है। चाहे आप यतीम बच्चों में देख लें या जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, कोई भी क्यों ना हो, अगर आज हम तालीम याफ्ता नहीं हैं तो हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम में यतीम होने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई यतीम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिन बच्चों के वालिदैन नहीं हैं वो इस माशरे की जिम्मेदारी बन जाते हैं। और आज आप सब हमारी जिम्मेदारी है, और आपका जो इदारा इनकी जिम्मेदारी उठा रहा है, ये हमारा जो एक बहुत अहम फरीज़ा है उसको निभा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैं हर साल आया हूँ पिछले 5-7 साल से आपके हर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, मैं हर बार आपसे इल्तिजा करता हूँ कि थोड़ा और इसको वसी करिए। पिछली बार आप बड़ी खुशी से कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो मैंने आपको फिर थोड़ा उकसाया, कहा कि इसको और बढ़ाइए। आज इस बार आप 1.25 करोड़ का स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आप सबको, इस इदारे को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, ना सिर्फ इसलिए कि आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप बड़े डिसिप्लिन के साथ इस इदारे को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से इस बार जो हमारी स्कॉलरशिप की रकम जो रही 1 करोड़ 25 लाख की रही। पिछले साल से इस साल में और तरक्की हुई। पिछले साल हम लोग 1 करोड़ 1200 बच्चों में तकसीम किए थे। इस बार जो है 1.25 करोड़ जो है 1450 बच्चों में तकसीम किए हैं, जिसमें इंजीनियरिंग के हैं, मेडिसिन के हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ के हैं, मास्टर डिग्रीज़ के हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, पीयूसी के हैं, और हाई स्कूल के बच्चों से हम लोग स्कॉलरशिप दिए हैं। काफ़ी, और सारे के सारे बच्चे जितने भी हैं यतीम बच्चे हैं। और जो है काफ़ी अच्छा रहा, हमारा प्रोग्राम भी अच्छा रहा। और जो हमारी जो एक कमेटी है, स्कॉलरशिप की कमेटी, जिन्होंने काफ़ी 1 महीना जो स्क्रूटनी का प्रोग्राम होता हमारे पास, तो सब करने के बाद हम लोग जो भी उनकी स्कॉलरशिप की रकम जो है उनको तय किए हैं, और सबको, सारे के सारे बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप दिया। ऐसा नहीं कि थोड़े बच्चों को स्कॉलरशिप दिए, थोड़े बच्चों को मायूस करें, ऐसा कभी भी हम लोग नहीं करते। क्योंकि यतीम बच्चों का क्या है, हर एक यतीम बच्चा डिज़र्विंग ही होता, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में थोड़ा एवरेज है, थोड़ा बिलो एवरेज है, तो वो हम लोगों को कोई मानी नहीं रखते। यतीम बच्चा है तो उसको हम लोग जो भी हमारी स्कॉलरशिप है उसको देते। कई ऐसे भी इदारे हैं जो मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, सब बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। हर साल जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम देख के लोग, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी बढ़ रहे होंगे, दूर दराज से भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ कर्नाटक के बच्चों को दे रहे हैं या बाहर के भी कुछ? सिर्फ कर्नाटक के बच्चों को दे रहे हैं। तो सारे एप्लीकेशंस ज़्यादा आ रहे हैं पहले के मुकाबले में? हाँ, पिछले साल 1200 थे, इस बार जो 1200 में कई बच्चे जो है फाइनल ईयर डिग्रीज़ में करीब 300-400 बच्चे उसमें से निकल जाते हैं, वो बच्चे नहीं आते, नए बच्चे उसमें जमा हो जाते हैं, फिर उसके साथ और भी एडिशनल बच्चे हो जाते हैं। जितने ही बच्चे आते हैं हम लोग सबको भी देने का हम लोग वो तय किए हैं। तो उसमें कोई रकम में भी हम लोग कोई कम नहीं करते, और अगर बच्चे ज़्यादा भी हो गए तो एक अमाउंट फिक्स किया है, उसके अंदर सब आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दूर दराज रहने वाले कैसे अप्लाई करें? पेपर में हम लोग न्यूज़ देते, पेपर में न्यूज़ आती कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने का टाइम भी देते, और उसका एक टाइम अगस्त में हम लोग रखे थे। अगस्त का पूरा महीना इशू ऑफ स्कॉलरशिप फॉर्म्स एंड सबमिशन
31 जो था उसका लास्ट डेट था अगस्त का। सितंबर अक्टूबर वो सारा जो है उसमें स्क्रूटनी करते, उसमें जो है बहुत काम होता है। स्कॉलरशिप का जो है कमेटी के 5-6 अफराद उसमें बैठते, वो काम करते, फिर हमारा स्टाफ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता, सब मिलकर काम करते, तो फाइनल नतीजे पर पहुँचे। पिछले बार के मुकाबले इस साल क्या आमदनी बढ़ी है यतीम खाना अहले इस्लाम की? आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं तो वो हर उसमें तो इजाफ़ा रहता हो बोल के वो वैसे तो हर साल 5% तो बढ़ता, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको और भी आमदनी बढ़ाने के भी हमारे कुछ स्कीम्स हैं। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, कोशिश है हमारी। हाँ, कंस्ट्रक्शंस हम लोग यहाँ पर एक स्कूल एडिशनल एक स्कूल बना रहे हैं, जहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज बनने का हमारा प्रोग्राम है। एक मो एकेडमी बनाने का, जो एकेडमी में सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स बच्चों को, यतीम बच्चों के साथ गैर गुरबा बच्चों को भी यहाँ पर वो स्कूल, जहाँ तक एजुकेशन का मामला है उसमें यतीम बच्चों के साथ में दूसरे जो गरीब गैर गुरबा बच्चों को भी यहाँ पर प्रोग्राम वो रहेगा। और उसके साथ और एक बिल्डिंग हम बना रहे हैं, जो स्टाफ क्वार्टर्स, जो यहाँ पर जो मुलाजिमा हैं उनको रहने के लिए, उस्तादों को सब एक क्वार्टर्स बनाने का हम लोग डिसाइड किए हैं। और डिसाइड किया, काम तो हो गया है, अभी काम बस चालू होना, अंदर 15 दिन के अंदर काम भी शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।